मैं भी तो आज एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, करियर कोच हूँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। बिना एमबीए के मेरे को बिग फोर में जॉब मिल गई, मैंने एमबीए भी कहाँ किया। प्राइवेट नौकरी वाले का और एक सरकारी नौकरी वाले के माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहता है? या क्योंकि आने वाले टाइम पे तो डिग्री की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हाँ, नहीं है ही नहीं, अभी भी नहीं है। आज आपने एक डिग्री चूज कर ली, उसका ये थोड़ी ना मतलब है आप उस डिग्री से रिलेटेड ही आपको एक चीज करनी पड़ेगी। अब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। आने वाले 30 सालों में या आने वाले 40 सालों में आईआईटी और आईआईएम रिलेवेंट रहेंगे? प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और एक आईआईटी, इसमें क्या डिफरेंस है? द प्रॉब्लम इज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा, और ये लोग दे आर नॉट अडेप्टेबल टू चेंज। आप जितना रेजिस्टेंस रखोगे ना चेंज से, उतने आप पीछे रह जाओगे। मैं लेट स्कूल में जाके बैंगलोर में सेशंस लेती हूँ जहाँ पे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियोग्राफर्स, कंटेंट मार्केटर्स, ब्रांड मैनेजर्स, everybody studies there. We teach them content creation, we teach them marketing. It's a full 1 year course, और अब तो 2 साल का कोर्स भी चल रहा है। आने वाले 30 सालों में या आने वाले 40 सालों में आईआईटी और आईआईएम रिलेवेंट रहेंगे? आईआईटी और आईआईएम मतलब एक तो आप मेरे को ना डिफरेंस बताओ सबसे पहले कि एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और एक आईआईटी, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ऑब्वियसली है, डिफरेंस हमेशा रहेगा, आज से 30 साल बाद भी रहेगा। अच्छा, बट द पॉइंट इज क्या है डिफरेंस, एंड आपकी प्रेफरेंस क्या है लाइफ में। राइट। ये वैसी चीज हो गई, आप अपनी 9 to 5 जॉब में कंफर्टेबल रह सकते हो एंड यू कैन बी वेरी गुड एट इट, एंड हर इंसान को बिजनेसमैन बनने की जरूरत नहीं है। राइट। वाइसा वर्सा भी अप्लाई करता है ना। वैसे ही हर इंसान को आईआईटी जाने की जरूरत नहीं है ना, हर इंसान को ये सोचना है कि जो प्राइवेट कॉलेज से आया वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हमने ड्रॉप आउट्स देख लिए, जो बिलियनर्स बन गए, यूनिकॉर्न फाउंडर्स बन गए, हमने हर केस देख लिया है। राइट। और मैं तो ये हमेशा कहती हूँ, किसने कहा है कि अगर आप आईआईटी चले गए, हर इंसान जो आईआईटी से निकला है आईआईएम से सक्सेसफुल है? नहीं, कितने फेलियर भी बैठे हुए हैं जो आईआईटी से निकले हैं, जो कुछ ही नहीं कर रहे लाइफ में। बिल्कुल एग्जैक्टली। राइट। तो द पॉइंट इज इट डजंट डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कैन गिव यू एन एज, इंस्टीट्यूशन कैन गिव यू अ फुट इन द डोर। इंस्टीट्यूशन आपको आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपका पूरा करियर नहीं संवार सकता। आईआईटी से अगर आप आते हो, पर कुछ चीजें हैं डेफिनेटली। आई थिंक आईआईटी का आईआईएम नंबर 1 आपको डिसिप्लिन बनाता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। मुझे तो लग रहा है कि मतलब आईआईटी और आईआईएम से ज्यादा नहीं इनडिसिप्लिन बच्चे कोई नहीं है। देखो, वो आप जिस सेंस में बोल रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, वो अलग चीज है। ओके। बट डिसिप्लिन इन द सेंस जिस तरीके से उनको रगड़ा जाता है ना इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, और जो वो झेल लेते हैं, उसके बाद वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। दैट वे दे बिकम वेरी वेरी रेजिस्टेंट to life. They're ready for life, prepared for life. You can throw anything at them. इतना प्रेशर, इतना IIT JEE के लिए पढ़ना ही इतना प्रेशराइजिंग है। Right. उस एग्जाम के लिए अपनी जिंदगी के लोग 5th ग्रेड से IIT JEE की कोचिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। exactly. किसी चीज को 10 to 11 years डेडिकेट करके उसको अपने आप को झोंक देना, उसमें इज अ वेरी बिग सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। प्लस उसमें और 4 साल इन द कॉलेज निकालना, दैट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, इज व्हाट आई मीन। वो आपको एक प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे में इस एक्सटेंट तक नहीं मिलेगा। नहीं, बट कोर्स तो सेम है। मतलब जो आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, जो आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोर्स सेम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। बट वही मैं बोल रही हूँ, जो रिगर है और जो लेवल है, जिस तरीके के प्रोफेसर्स है, जो लर्निंग है, और जो आपका पीयर ग्रुप है, वो बहुत अलग है। जिनके साथ आप पढ़ रहे हो उनकी पेडिग्री अलग है। और उसके साथ साथ मुझे ये लगता है ऑब्वियसली द प्लेसमेंट्स, जिस तरीके की पैकेजेस आपको मिलते हैं, जिस तरीके की आपकी एक किक स्टार्ट होती है करियर की, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो विद अदर कॉलेजेस। बट एट द सेम टाइम आई थिंक फिर भी ना एक आईआईटी और आईआईएम आपको लेगेसी देता है ऑफ नेटवर्क, और कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और आज से 30 साल बाद भी रेलेवेंट क्यों रहेंगे? ओनली बिकॉज ऑफ 1 पॉइंट, ना इनका करिकुलम रेलेवेंट रहेगा, ना इनके प्रोफेसर्स रहेंगे, ना इनकी एग्जामिनेशंस। बट वन थिंग जिसकी वजह से लोग फिर भी जाएंगे, आईआईटी आईएम का थप्पा भी चलो धीरे धीरे इरोड हो जाएगा, पर जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं ना उधर, क्योंकि वो लाइफ में जाके कुछ ना कुछ करते हैं बड़ा, वो कल जाके आपके को फाउंडर्स या आपको जॉब रेफरेंस दे देते हैं अपनी कंपनी में। इट इज द नेटवर्क एंड द पीयर ग्रुप बिकॉज ऑफ विच दीज कॉलेजेस विल स्टे अ लिटिल रेलेवेंट। बट आई थिंक न्यू एज कॉलेजेस जो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएंगे, जो आपको इन्वॉल्व फील कराएंगे, आपको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे एज अ स्टूडेंट, जहाँ पे आपको लगेगा आप सीख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो और रोज ग्रो कर रहे हो, उन तरीके के न्यू एज बिजनेस स्कूल्स, न्यू एज इंजीनियरिंग स्कूल्स यही चलने वाले हैं अब।
लेकिन मतलब जितना आईआईटी के लिए मारामारी है, अब पहले मान लीजिए आईआईटी केवल 7 थे, हाँ अब बढ़ गए हैं, हाँ हाँ, है ना? तो आई थिंक 20+ है कुछ तो 20+, अब तो काफी बढ़ गए हैं। पहले के टाइम पे केवल 7 हुआ करते थे। हाँ तो उस टाइम पे जो बच्चा मतलब 7 पे नहीं हुआ वो आईआईटीएन नहीं है। अब आज की डेट में आपने 13 कॉलेजेस 14 कॉलेजेस बढ़ा दिए, तो मतलब पहले अगर 500 बच्चे जा रहे थे, अब वहाँ 5000 बच्चे जा रहे हैं। तो इस पे तो डिफरेंस आ गया ना, मतलब वो आईआईटीएन अब आ गया। अब पहले लेकिन अगर वही वो बच्चा 5 साल पहले बैठा होता सेम एग्जाम पे, तो आईआईटीएन नहीं बनता वो। नहीं बनते। हाँ वही तो मैं वही बोल रही हूँ भाई, टाइम तो उसकी वैल्यू कम होने ही वाली है। हाँ। अगर रह जाएगी जितनी भी, वो मैंने कहा पीयर ग्रुप की वजह से Peer ही group की वजह से रहेगी। रहेगी। बिकॉज वही है कि जैसे जैसे द प्रॉब्लम इज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा, और ये लोग दे आर नॉट अडेप्टेबल टू चेंज। आप जितना रेजिस्टेंस रखोगे ना चेंज से, उतने आप पीछे रह जाओगे। आज क्यों है कॉलेजेस लाइक मास्टर्स यूनियन, मेसा स्कूल ऑफ बिजनेस, लिट स्कूल, ऑल्टेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे नाम मैं क्यों ले रही हूँ? मैं इन सारी जगहों पे मेंटर हूँ। ऑल ऑफ देम दे आर द न्यू एज बिजनेस स्कूल्स। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अभी खुला है, जो इंजीनियरिंग वाली साइड में थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बैंगलोर में जो क्लास प्लस के फाउंडर है मुकुल रस्तोगी, उन्होंने ही पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर में स्टार्ट किया है। स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सारे जो न्यू एज टेक एंड बिजनेस स्कूल्स हैं, दे आर रीडिफाइनिंग एजुकेशन। इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कभी अपनी लाइफ में एक क्रिएटर मार्केटिंग स्कूल नहीं देखा है। मैं लिट स्कूल में जाके बैंगलोर में सेशंस लेती हूँ, जहाँ पे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियोग्राफर्स, कंटेंट मार्केटर्स, ब्रांड मैनेजर्स, everybody studies there. We teach them content creation, we teach them marketing. It's a full 1 year course, और अब तो 2 साल का कोर्स भी चल रहा है। Seriously. And they land jobs with such cool brands. They get to do creative work every single day. Throughout the course वो 30-40 ब्रांड्स के लिए काम कर चुके होते हैं, उनकी इतनी अच्छी पोर्टफोलियो बन जाती है। This is new age education. Right. Yeah. क्योंकि आने वाले टाइम पे तो डिग्री की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हाँ, नहीं है ही नहीं, अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है। एक डिग्री से आप कितना, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद और जब मुझे केपीएमजी में जॉब मिली उसके बाद मैंने अपनी डिग्री किसको कहाँ कब दिखाई, अच्छा, और क्या किया मैंने उसके साथ ना। मैंने एक अफसोस मुझे यही रहता है कि मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज नॉट अ इजी स्ट्रीम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रीम्स। और मैंने बहुत मेहनत की, ऐसा भी नहीं मैंने ऐसे हंसते खेलते पास कर दी। आई वॉज अ वेरी मेहनती इंसान। मैं अपने नोट्स बनाती थी। 8.93 CGPA के साथ तो मैंने पास आउट किया है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो 9.3 CGPA था मेरा। तो ऑलमोस्ट 9 CGPA के साथ पास आउट किया। बहुत मेहनत की है, और मैं 1% भी यूज नहीं करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे दिन के ब्रेड एंड बटर में, या जो भी मैं आज कर रही हूँ लाइफ में। तो व्हाट इज द रेलेवेंस? वही मैं आपको बोलती हूँ, करियर चॉइसेस। आज आपने एक डिग्री चूज कर ली, उसका ये थोड़ी ना मतलब है आप उस डिग्री से रिलेटेड ही आपको एक चीज करनी पड़ेगी। अब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। किसी ने MBBS कर लिया, अब यार वो इंसान नहीं हो पा रहा, उसको घुटन हो रही है, वो मर रहा है, तो भी बोलोगे कि नहीं तुम डॉक्टरी प्रैक्टिस करो। उसका इंटरेस्ट अब लॉ में जा रहा है, क्या कर लोगे? बिल्कुल, क्या करोगे? तो इसलिए मैं बोलती हूँ करियर्स हैव टू बी अडेप्टेबल, फ्लूइड एंड अजाइल। आपको उनको ब्रीथ करने देना पड़ेगा। आप एक इंसान को ये नहीं बोल सकते आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिग्री की तो आप फर्मवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर या चिपवेयर इंजीनियर बनो, या आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, आपको एमटेक करनी पड़ेगी। इसमें ये नहीं होता है। ये एक माइंडसेट हो गया सरकारी नौकरी वाला। हाँ वही है। आज आप देखो द मोस्ट ब्रिलियंट मार्केटर्स इन मोस्ट ऑफ योर फेवरेट ब्रांड, जोमैटो उठा लो, स्विगी उठा लो, ब्लिंकिट, ये सारे लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते ही नहीं है। जो मोस्टली मार्केटर्स हैं और ब्रांड मार्केटर्स हैं, उनका बैकग्राउंड आप चेक करना, वो मोस्टली मार्केटिंग होगा ही नहीं। तो किसने कहा दैट यू नीड टू हैव अ प्योर बैकग्राउंड एंड तभी आप एक चीज में एक्सेल कर सकते हो? राइट। मैं भी तो आज एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, करियर कोच हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। बिना MBA के मेरे को बिग 4 में जॉब मिल गई। मैंने MBA भी कहाँ किया। इतने लोगों ने मेरे से पूछा बिना MBA के आपको कैसे बिग 4 में कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिल गई। एवरीथिंग इज पॉसिबल। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू फाइंड योर वेज आउट, बट किसी भी चीज पे रिस्ट्रिक्टेड मत रहो, इज ऑल आई विल से। ओके, प्राइवेट नौकरी वाले का और एक सरकारी नौकरी वाले के माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहता है? आई थिंक देखो, मैंने कभी सरकारी नौकरी की नहीं है, बट मेरे जो नाना थे, ही इज नो मोर नाउ, बट ही वाज अ रिटायर्ड RBI बैंक ऑफिसर। ही सर्व्ड द RBI फॉर 33 years.
तो आई अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट है मुझे कि क्या होता है वर्सेस प्राइवेट जॉब्स में। मैंने मेरी फैमिली में नहीं बट मेरे आसपास रिलेटिव्स और मम्मी के फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स को देखा है। आई थिंक, और खुद मैं प्राइवेट जॉब में रही हूँ फॉर 2.5 years, राइट, इन एन एमएनसी। राइट। टिपिकली प्राइवेट जॉब वाले जो होते हैं उनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं होती फाइनेंशियली जितना आपको लगता है होती है। अच्छा। यस, द ट्रूथ इज एक सरकारी नौकरी वाले की नौकरी जो कर रहा है उस इंसान की सैलरी कम हो सकती है फ्रॉम एन एमएनसी वाला इंसान, बट आपका जो प्रोविडेंट फंड है, आपका जो पर्क्स होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो इतने ज्यादा होते हैं और वो इतने लॉन्ग पीरियड के लिए आपके लाइफ टाइम होते हैं। आपके बच्चों के लिए भी होता है, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, आपके पेट्रोल, मुझे पता है मेरे नाना को क्या क्या। It actually allows you to at least create a very good corpus for yourself. Okay. Obviously, बहुत handsome salaries वाली MNCs में jobs होती हैं, but उसकी job security and financial security is not as much as a सरकारी नौकरी. Okay. तो mindset difference ये होता है। मुझे ऐसा लगता है mostly आज भी जो corporate jobs कर रहे हैं उनका mindset यही होता है कि आज ये है कल होगा या नहीं। उनका हमेशा ये डर रहता है कि ये नौकरी नहीं रही तो क्या मैं इतना केपेबल हूँ या क्या मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं अपस्किल करके एक दूसरी नौकरी ढूंढ पाऊंगी। ओके। बिकॉज अनदर प्रॉब्लम इज स्विचिंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब। एक बैंक से दूसरे बैंक जाना या एक बैंक में ही रहना एक सेफ्टी नेट बन जाता है। कॉर्पोरेट जॉब में वो सेफ्टी नहीं है। ओके। ले ऑफ्स आप देख ही रहे हो। एक गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पर्क्स देती है, ठीक है, आपको एक रिलायबिलिटी देती है कि मेरी जिंदगी कट सकती है इसमें। प्राइवेट जॉब वाले वैसे नहीं सोचते। बट गवर्नमेंट जॉब में एक चीज ये भी तो है ना कि आपका ना मतलब एक होता है कुएं की मेढक आप बन जाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सही बात है। तो वो अब फिर एक प्रो इज ऑन द कॉर्पोरेट साइड, जहाँ पे एटलीस्ट एक कॉर्पोरेट जॉब में आपको चैलेंजिंग लगता है। आपको अलग अलग तरीके के काम करने को मिलते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप ग्रो करते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। बिकॉज एक गवर्नमेंट जॉब मोस्टली मोनोटोनस हो जाती है अनलेस उसमें फील्ड वर्क इन्वॉल्व हो, राइट। आप एक सिविल सर्वेंट हो वो अलग चीज हो गई, बट मोस्टली जो बैंक्स में काम कर रहे हैं या नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं वो बहुत मोनोटोनस हो जाती है, बहुत रेपिटेटिव हो जाती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इन कॉर्पोरेट जॉब्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर लेस इन योर गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब वही जो आपको भाए, जो आपको सूट करे।